स्टॉक कौन सा होगा, बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों मैंने स्टॉक्स चुने हैं वो मिड कैप से है, और उसकी वजह यही है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करें और तो इसमें आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए ना वो जो आपको लार्ज कैप में मिलता है उसे कहीं बेहतर होना चाहिए। तो उस वजह से मैं मिड कैप के साथ जा रही हूँ क्योंकि उसमें वहां हमेशा बीटा ज्यादा रहता है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि पहले जैसे जमाना था कि हम कह सकते थे कि ये आप 5-10 साल के लिए स्टॉक रखे, तो डेफिनेटली आप 5-10 साल ये स्टॉक्स रख सकते, लेकिन इनको जरूर रीविजिट करिए बिकॉज बिजनेसेस आल्सो गेट आउटडेटेड वेरी फास्ट नाउडेज। तो इस चीज को मुझे लगता है कि सभी इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा, और अगर आप आपके बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि बिजनेस बिकम्स टुडे इन टुडेज वर्ल्ड बिजनेसेस बिकम ऑब्सोलीट वेरी फास्ट। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना होगा कि आपने किन चीजों में कौन सी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो हैविंग सेड ऑल दैट मैं काफी एक ट्रेडिशनल सेक्टर के साथ जा रही हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मुझे लगता है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर्स में सुधार आ रहा है और उनके कुछ लेगेसी इश्यूज थे, अब ऐसे लग रहा है कि वो उनके पीछे है और उनका रिटर्न ऑन एसेट्स और काफी ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ सभी इंप्रूव हो रहा है। तो मेरा 18 महीने का टारगेट 65 होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो कहानी बन रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उसी हिसाब से अगर उनके अगले 3-4 क्वार्टर्स के नतीजे भी आए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप डेफिनेटली 5 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ गुड रन फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बट माय फर्स्ट टारगेट वुड बी अबाउट 65 फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एब्सोल्युटली शर्मिला जी, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी हिदायत एडवाइस आपने दी है। जैसे उस बचपन की बात हमने की और साथ ही इस बचपन की, यानी कि आज के बचपन में जैसे बच्चों के अलग अलग तरीके के स्किल सेट्स या ग्रोथ की अगर बात करें, सब कुछ बदला है वहां से लेकर यहाँ तक। वैसे ही हमारे शेयर मार्केट में स्टॉक्स की ग्रोथ स्टोरी में भी काफी कुछ बदला, और जैसे शर्मिला जी ने बिल्कुल उम्दा तरीके से समझाया कि स्टॉक्स की या कंपनीज की ऑब्सोलीट होने की हिस्ट्रीज भी हमने देखी और कई सारी सिचुएशंस भी हैं। इसीलिए जिन स्टॉक्स में जिसे अभी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जिसे भी आप बना रहे हैं, उसे वक्त वक्त पर रिविजिट जरूर करते रहें, चाहे फिर वो लंबी अवधि के लिए। मेरा दूसरा जो पसंदीदा शेयर है वो है टाटा मोटर्स, और मैं काफी समय से बोलता आया हूँ टाटा मोटर्स जो है वो भारत का टेस्ला है। और अभी हमने देखा कि पिछले 1 से 1.5 साल में 2 साल में एक अच्छा रनअप हालांकि देखने को मिला, लगभग 100 रुपया आ गया था ये स्टॉक, मगर कोई लंबी अवधि के लिए अभी भी खरीदे तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट है वो 1000 रुपये बन सकता है। इसके कुछ कारण हैं। पहली बात कि भारत में सबसे ज्यादा बेचने वाला जो ईवीज बेचने वाला कंपनी है वो टाटा मोटर्स है, और जिस तरीके से ये लोगों ने मार्केट कैप्चर किया है, लगभग 50 से 60% जो मार्केट शेयर है वो टाटा मोटर्स का है। जो मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिस रेट पे लॉन्च किया है, उस रेट पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटर लॉन्च कर पा रहा है। और नो डाउट जो डिजाइनिंग है, पहले प्रॉब्लम ये होती थी टाटा मोटर्स की गाड़ियों को लोग डिजाइनिंग की वजह से नहीं लेते थे और काफी क्रूड डिजाइनिंग होती थी, मगर जेएलआर की जो कैपेसिटी ये यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, अब बड़े इंटरनेशनल मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। और जो हैरियर है, जो सफारी है, वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास गाड़ियां हैं आज की डेट में, और आने वाले समय में हम बहुत सारा ईवी में इनका ट्रांजिशन भी देखेंगे। ये हो गया इंडिया बिजनेस। इसके अलावा जो हम ग्लोबल बिजनेस की बात कर रहे हैं जेएलआर की, अभी पीछे कुछ डेटा आया था यूके से, जहां की बहुत समस्याएं चल रही हैं, इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं, मगर फिर भी जेएलआर का जो डेटा था फ्रॉम यूके इट वाज गुड। मुझे लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं अब बॉटम आउट होने के प्रोसेस में है, और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है जेएलआर के लिए, तो चाइना से भी आपको बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स आने चाहिए आने वाले समय में। फाइनली जो डेट है कंपनी का वो रेगुलर कम होता आ रहा है, तो जो डेट का ओवरहैंग है, मैनेजमेंट कमेंट्री ये कहती है कि डेट फ्री कंपनी हो जाएगी आने वाले 1 से 1.5 साल में। जब ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी दिखा सकती है। अभी भी जो उनके सेल्स नंबर्स हैं कुछ एक तिमाहियों में मारुति से भी अच्छे थे, नो डाउट। अभी पिछली तिमाही में मारुति के नंबर्स बहुत ही बढ़िया उन्होंने पोस्ट किए हैं, बट मेरा ये मानना है कि टाटा मोटर्स ड्यू टू इट्स पेरेंटेज, ड्यू टू इट्स
ग्लोबल रीच। और इनका जो काम है, ये लोग जैसे टाटा केमिकल्स बहुत काम कर रहा है ईवी बैटरीज के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि ये कंपनी ग्लोबल कंपनी बन जाएगी ईवी बैटरीज के लिए, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की मैनेजमेंट है टाटा की, वो बहुत सक्सेसफुली इसको ड्राइव करेंगे, और लंबी अवधि के लिए आप निश्चिंत होकर टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर बाय कर सकते हैं। तो अच्छी संभावना है कि ये 1000 गज तक। जी बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स के लिए अच्छी बात तो ये है कि नए लॉन्चेस को लेकर तकनीकी लेस जो नए लॉन्चेस इनके काफी अट्रैक्टिव से बनाते हैं। ईवी जैसे प्लेटफॉर्म में उतरने की पूरी तैयारी वो दिखा रही हैं, तो इनोवेशंस को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और एक्सपेरिमेंटेशन से डर नहीं रही है, और साथ ही कर्ज मुक्त लगातार हम देख रहे हैं कि